इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका विश्वास, और जब उसी विश्वास का गलत इस्तेमाल होता है तो पाप के लिए मंदिर, आश्रम और सत्संग भी एक जरिया बन जाते हैं। भगवान को पाने की चाह में लोगों ने साधु संतों को अपना मार्गदर्शक बना लिया, पर जब वही मार्गदर्शक अंधविश्वास का फायदा उठाकर अंधेर करने लगते हैं तो समझ जाओ कि भक्ति का रूप एक बहुत अधर्मी राह में बदल चुका है। हमारी सोसाइटी में ऐसे कई बड़े बाबा पैदा हुए हैं जिन्होंने लोगों के विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, लेकिन वही विश्वास तोड़ने से भी पीछे नहीं हटे। जो लोग अच्छाई का मास्क लगाकर बुरे इरादों को अंजाम देते हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक और कोई नहीं होता, और जब उनका रंग उतरता है तो सिर्फ धोखा नहीं, कभी कभी मौत भी मिलती है। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक इंसान या एक बाबा की नहीं, बल्कि पूरे समाज के उस अंधविश्वास की है जहाँ सच कहना पाप था और चुप रहना एक मजबूरी। भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। जब इंसान थक जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, तो उसका विश्वास होता है कि कोई ऊपर वाला है जो सब ठीक करेगा। इसी उम्मीद में लोग किसी गुरु, साधु या बाबा के चरणों में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देते हैं। लेकिन फिर जब वही विश्वास का पर्दा फटता है तो उसके नीचे सिर्फ एक इंसान मिलता है जो पाप का देवता बन चुका होता है। 1948 सिरसा हरियाणा की ज़मीन पर एक नए धार्मिक आंदोलन का जन्म होता है, डेरा सच्चा सौदा। इसका मकसद था लोगों को नशा मुक्ति, सादगी और सेवा के रास्ते पर लाना। शुरुआत छोटी थी लेकिन लोगों का विश्वास दिन ब दिन बढ़ता गया। साल 1990 में डेरा की ताकत को एक नया नेता मिलता है, गुरमीत राम रहीम सिंह। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ गुरु नहीं बल्कि अपने भक्तों के लिए भगवान बन गया। उसने अपने आप को एक मैसेंजर ऑफ गॉड कहना शुरू किया और लोगों ने बिना सोचे समझे मान भी लिया। डेरा के आश्रमों में सेवा, लंगर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ट्री प्लांटेशंस जैसे काम किए जाने लगे। आंखों में रोशनी थी, लोगों के चेहरों पर आस्था थी, और इस आस्था का नाम था राम रहीम। लाखों लोग उसके फॉलोअर्स बन गए। राम रहीम सिर्फ एक गुरु नहीं रहा, वो स्पिरिचुअल लीडर भी था, सिंगर भी था, एक्टर भी, और अपने भक्तों के लिए एक मसीहा भी। उसकी मूवीज रिलीज होती थी जहां वो अपने आप को दुनिया का रक्षक दिखाता था। स्टेडियम्स भरते थे, लोग झूमते थे और हर तरफ एक ही नाम गुनगुनाया जाता था, राम रहीम। लोगों के लिए वो भगवान का रूप था, लेकिन असली रूप तो अभी बाकी था। जिस चेहरे पे भक्ति की रोशनी थी उसके पीछे का सच समझने में समाज को कई साल लग गए। जब भक्तों का विश्वास अंधा हो जाए तो उस अंधविश्वास को ताकत बनाने में देर नहीं लगती। गुरमीत राम रहीम ने अपनी भक्ति की दुनिया को सिर्फ धार्मिक सीमाओं तक सीमित नहीं रखा, उसने राजनीति के चक्रव्यूह में भी कदम रख दिया। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, हर पार्टी के नेता उसके सामने झुकते नजर आए। इलेक्शंस के दौरान डेरा का एक इशारा ही काफी होता था कि किस कैंडिडेट को वोट देना है और किसे नहीं। पॉलिटिकल लीडर्स को पता था कि राम रहीम के पास सिर्फ आश्रम नहीं, वोट्स का भंडार भी है। यही वजह थी कि उसे Z+ सिक्योरिटी दी गई। एक ऐसे बाबा को जो ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पदवी रखता था, ना ही आर्मी कमांडर था, लेकिन फिर भी उसके आसपास ऐसे सुरक्षा चक्रव्यूह लगाए जाते थे। लेकिन ये सिर्फ एक बाहर का चेहरा था। डेरा के अंदर की दुनिया कुछ और ही थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ बाबा का बोलबाला था। उसकी इजाज़त के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता था। आश्रम के अंदर हर डिसीजन, हर इंसान, हर पल उसके कंट्रोल में था, और उसके खिलाफ एक शब्द भी बोलना अपराध समझा जाता था। वहाँ सच बोलने की सजा थी और खामोशी में जीने का फरमान था। वो डेरा जिसे दुनिया एक पवित्र स्थल समझती थी, अंदर से एक आंधी था जो कब किसकी जिंदगी उड़ा दे पता भी नहीं चलता था। 2002 एक ऐसा साल जो डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में एक काले पन्ने की तरह लिखा गया। सिरसा के एक आश्रम से लिखा गया एक एनोनिमस लेटर और सीधा भेजा गया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। उस पत्र में ना किसी का नाम था ना एड्रेस, लेकिन जो लिखा था उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बाबा ने मेरे साथ कार्य किया है। एक साध्वी जो डेरा में सेवा कर रही थी उसने लिखा था कि बाबा ने रात को बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती की। उसके शब्दों में दर्द था, खौफ था और एक ऐसी सच्चाई थी जिसे दुनिया देखना नहीं चाहती थी। उस लेटर में सिर्फ अपना नहीं, दूसरी साध्वियों के भी दर्द के बारे में लिखा गया था कि कैसे एक गुरु ने उनके शरीर और विश्वास दोनों को बर्बाद किया था।
ये पत्र मीडिया तक पहुंचा और देश भर में हलचल मच गई। जिस बाबा को लोगों ने भगवान माना था उस पर अब बलात्कार के आरोप लग चुके थे। गवर्नमेंट ने तुरंत सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दिया और यहीं से शुरू होती है लगभग 20 साल लंबी जंग, सच और अंधविश्वास के बीच और ताकत और न्याय के बीच। एक पत्र था जो राम रहीम के देवता होने के नकाब को चीर गया। जिस चेहरे पर लोगों ने आस्था के तिलक लगाया था उस पर अब सवालों की कालिक लगने लगी थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि राम रहीम का सच अभी भी पूरी तरह सामने आना बाकी था। एनोनिमस लेटर के बाद सीबीआई ने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन जो कहानियां डेरा के अंदर से बाहर आने लगी उन्होंने पूरे सिस्टम को झुंझोड़ा। सीबीआई ने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, बाबा के प्राइवेट क्वार्टर्स की इन्वेस्टिगेशन हुई, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए और उसकी ताकत के अंदर छुपी हुई एक अंधी दुनिया का पता चला। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। राम रहीम के रिश्ते पावरफुल नेताओं के साथ थे, राजनीति उसके सामने झुकी हुई थी। जब तक वोट बैंक था तब तक बाबा अनटचेबल था। हर बार जब केस थोड़ा आगे बढ़ता कोई ना कोई प्रेशर आ जाता, या तो गवाह पलट जाते या इन्वेस्टिगेशन डिले हो जाती। न्याय की चाल धीमी थी और ताकत की दीवार बहुत ऊंची, लेकिन जिन्होंने दर्द सहा था उन्होंने हार नहीं मानी और सीबीआई भी धीरे ही सही लेकिन सच के पीछे चलती रही। जब सिस्टम चुप था और जब लोग डरे हुए थे तब एक आवाज़ उठी थी, राम चंदेर छत्रपति की। सिरसा के एक लोकल अखबार पूरा सच के एडिटर थे राम चंदेर, जिन्होंने 2002 में एनोनिमस लेटर को छापा जिसमें डेरा के अंदर हो रहे बलात्कार का खुलासा था। वो पहला व्यक्ति था जिसने खुलेआम बाबा के खिलाफ कलम उठाई थी, लेकिन सच बोलना खौफनाक रहा और उनके लिए अंत बना। 2 महीने बाद अक्टूबर 2002 में उन्हें उनके घर के बाहर ही गोली मार एक निर्दोष कलम को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। उन्होंने बाबा के खिलाफ जनता को जगाया था और उसकी सज़ा उन्हें जो सच बोलता था उसका गला घोट दिया, लेकिन सच जिंदा रहा। रामचंदेर मर गए लेकिन उनका लिखा हुआ सच, उनके अखबार के पन्ने और उनका साहस लोगों के दिल में आज भी जिंदा है। 2003 में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पता चला कि हत्या डेरा के अंदर ही बाबा के आदमियों ने की थी। ये हत्या कोई अचानक गुस्से का नतीजा नहीं थी, ये एक पूरा सोचा समझा प्लान था जो सच को दबाने के लिए बनाया गया था। यही नहीं, जब तक लोग सोच रहे थे कि बाबा के गुनाहों की हद उस और मर्डर तक थी, तब एक और दिल हिला देने वाला राज सामने आया, नसबंदी का राज। 2012 में डेरा के एक एक्स फॉलोअर हंसराज चौहान ने कंप्लेंट फाइल की। उसने कहा कि राम रहीम ने लगभग 400 फॉलोअर्स की ज़बरदस्ती नसबंदी करवा दी थी और वजह भगवान से मिलने के लिए शारीरिक इच्छाओं का त्याग ज़रूरी है। ये कहकर बाबा ने उन भक्तों की नसबंदी करवाई जिनके लिए वो भगवान का रूप था। मेडिकल रिपोर्ट्स आई, विक्टिम्स ने कोर्ट्स में स्टेटमेंट्स दिए और सब कुछ धीरे धीरे सामने आने लगा। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और 2014 में कोर्ट ने राम रहीम के खिलाफ केस रजिस्टर करने का ऑर्डर दिया। ये सिर्फ एक धार्मिक भ्रम का नतीजा नहीं था, ये था मानवता के नाम पर अत्याचार, भक्ति के नाम पर शोषण। जब 2007 में राम रहीम के खिलाफ कोर्ट में केस चालू हुआ तब सब सोच रहे थे कि अब सच्चाई सामने आएगी, लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। कोर्ट के दौरान केस बार बार डिले होता रहा, जजेस बदलते रहे, तारीखें बदलती रही और कानूनी झंझटों में केस फंस गया। इसी बीच उसने अपनी इमेज को और भी मजबूत बनाया, मूवीज बनाई, स्टेज शोज किए और अपने भक्तों के लिए भगवान का रूप धारण कर लिया। लोग उसे सिर्फ एक बाबा नहीं बल्कि एक देवता समझने लगे। आखिरकार 25 अगस्त 2017 का दिन आया, वो दिन जो सिर्फ राम रहीम के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। सीबीआई की कठिन मेहनत और विक्टिम्स की हिम्मत का नतीजा सामने था। गुरमीत राम रहीम को रेप ठहराया गया। जज ने उसे 20 साल की सज़ा सुनाई। हरियाणा और पंजाब में भयानक हिंसा फैल गई। गुस्से में लोग उतर आए, गलियां, सड़कें और हवाएं खून से भर गई। 30 से ज़्यादा लोग मारे गए, 250 से ज़्यादा घायल हुए। पंचकुला की सड़कें लाल हो गई थी, एक ऐसे खून से जो इतिहास के पन्नों पर कभी नहीं सूखने वाला था। लोगों के दिल में एक ही सवाल था, कैसे हो सकता है कि वो देवता जिसको लोग भगवान मानकर पूजते थे इतना बड़ा गुनाह कर सकता है। सीबीआई ने इस मामले में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की और सबूतों ने ये साबित कर दिया कि राम रहीम ने ही अपने क्लोज एड रणजीत सिंह और कृष्णा लाल के जरिए जर्नलिस्ट की हत्या करवाई थी।
17 साल की लंबी कानूनी जंग के बाद 11 जनवरी 2019 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम सिंह को रामचंदेर छत्रपति के मर्डर दोषी ठहराया और 17 जनवरी को उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 2 और साथियों को भी दोषी पाया। ये फैसला एक मिसाल बन गया कि चाहे किसी के पास कितनी भी ताकत हो, सच के सामने उसका झूठ एक ना एक दिन जरूर गिरता है। जिसे जिंदगी भर के लिए जेल भेजा गया था, वो जेल में कम और हेडलाइंस में ज्यादा दिखने लगा। 2021 से लेकर 2024 तक गुरमीत राम रहीम को बार बार पेरोल मिलती रही, कभी माँ से मिलने के लिए, कभी फार्मिंग करने के लिए और कभी मेंटल पीस के लिए। हर कुछ महीनों बाद वो जेल से निकलता, कैमरे के सामने प्रवचन देता और फिर किसी नए स्पिरिचुअल म्यूजिक वीडियो का लॉन्च करता। पेरोल के दौरान उसके यूट्यूब वीडियोस, सत्संग और नए गीत वायरल होते रहे। ऐसा ही लगता था जैसे कोई कन्विक्टेड रेपिस्ट और हत्यारा नहीं, बल्कि कोई सेलिब्रिटी जेल के ब्रेक पर आता हो। मीडिया में लोगों का एक ही सवाल था, क्या जेल सिर्फ गरीबों के लिए होती है या फिर कुछ लोगों के लिए ये एक धर्मशाला बन जाती है। पब्लिक आउटरीच तेजी से बढ़ने लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने जुडिशरी और हरियाणा गवर्नमेंट से सवाल किया, एक दोषी इंसान जिसने रेप और मर्डर जैसे क्राइम्स किए, उसे बार बार ये छूट क्यों मिलती है। ये सिर्फ एक बाबा की कहानी नहीं है, ये एक समाज का दर्पण है, यानी एक शीशा जो एक तस्वीर दिखा रहा है, जहां लोग भक्ति में इतना डूब जाते हैं कि अंधविश्वास और सच्चाई का फर्क ही भूल जाते हैं। जो आंखें बंद करके पूजा करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि श्रद्धा अंधी हो सकती है, पर इंसान को नहीं होना चाहिए। ये कहानी एक वार्निंग है कि समाज तभी सुरक्षित बनेगा जब भक्ति के नाम पर छुपी सियासत और दुर्व्यवहार को समय पे पहचाना जाए। आखिर में ये कहना जरूरी है कि गुरु वही जो अंधेरा दूर करे, ना कि अंधेरे में धकेल दे। बाकी अंत में मैं चाहूंगा कि इस विषय पर आप भी अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।